सुमन और प्रकाश शहर से दूर बिल्कुल शांत जगह पर रहते थे। वहाँ जल्दी किसी का आना जाना भी नहीं होता था। उनके आगे पीछे भी कोई नहीं था। वे अकेले ही घर में रहते थे। वह जगह बहुत ही सुनसान थी। वहाँ जल्दी किसी का आना जाना नहीं होता था। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने देखा एक आदमी हाथ में फावड़ा लिए अपनी साइकिल से कहीं जा रहा है। वह कुछ देर दिखाई दिया और फिर उनकी नज़रों से ओझल हो गया। सुमन और प्रकाश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर अगले दिन फिर वह व्यक्ति उधर से जाता दिखा। अब तो मानो ये रोज़ की बात बन गई। वह व्यक्ति रोज़ फावड़ा लिए उधर से गुजरता और थोड़ी देर में आंखों से ओझल हो जाता। सुमन और प्रकाश थोड़ा डरने से लगे थे। इस सुनसान इलाके में इस तरह किसी का रोज़ रोज़ आना जाना, वे परेशान हो गए। उनके मन में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे कि शायद उन्हें कोई मार न दे, या उनके घर में चोरी का प्लान तो कोई नहीं बना रहा। उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। अगले दिन जब वह उनके घर के सामने से गुजरा तो सुमन और प्रकाश भी अपनी गाड़ी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर पीछा करने के बाद उन्होंने देखा वह आदमी अपनी साइकिल रोककर एक पेड़ के पास रुक गया और थोड़ा अंदर की तरफ वो आगे बढ़ा। 15-20 कदम चलने के बाद वह रुका और अपने फावड़े से ज़मीन खोदने लगा। सुमन और प्रकाश को ये बड़ा अजीब लगा और वे हिम्मत करके उसके पास पहुँचे और उससे पूछा, तुम यहाँ इस वीराने में ये क्या कर रहे हो? वह युवक बोला, जी 2 दिन बाद मुझे किसान के यहाँ काम करने के लिए जाना है। कई दिनों से मैं काम की तलाश में परेशान था और मुझे खेतों में काम करने को मिल गया, पर उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जिसे खेतों में काम करने का अनुभव हो। क्योंकि मैंने पहले खेतों में कभी काम नहीं किया, इसलिए कुछ दिनों से यहाँ आकर खेतों में काम करने की तैयारी कर रहा हूँ। सुमन और प्रकाश यह सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और उसे काम मिल जाने का आशीर्वाद दिया। प्रिय दोस्तों, किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। जिस लगन के साथ युवक ने खुद को खेतों में काम करने के लिए तैयार किया, कुछ उसी तरह हमें भी अपने अपने क्षेत्र में सफलता के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ इसी चैनल पर है। मैं उम्मीद करती हूँ वो भी आपको अच्छी लगे। और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।